भागवत महापुराण की, भारत माता की, संत भगवान की जय जय श्री राधे। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदं मराय गुंजावतंस परिपेक्षरसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम आत्मीय श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी महाराज तथा उनकी दिव्य वाणी में सरसता का संचार करने वाले समस्त स्वर संगीत के साधक, संगीतकार, मंचस्थ विद्वज्जन तथा समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, हम शरीर से यहाँ तो नहीं बैठे थे, परंतु कक्ष में बैठ करके आपकी कथा का आनंद ले रहे थे। भगवत कृपा है, गुरु कृपा है, संत कृपा है आप श्री के ऊपर, जिनकी वाणी से स्वर संगीत समन्वित श्रीमद् भागवत के दिव्य श्लोक बड़े ही सुमधुर ढंग से श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा था। आज श्रीमद् भागवत की कथाएं तो खूब हो रही हैं, किंतु वेदवाणी वेद व्यास जी महाराज की वाणी सुनना व्यासपीठ से थोड़ा दुर्लभ होता जा रहा है, परंतु उस परंपरा और परिपाटी को हमारे शास्त्री जी
विधिवत निर्वाह कर रहे हैं। जो भागवत के प्रसंगों में दिव्य व्यास जी की वाणी का भी पूरी रसधारा के साथ आश्रय लेते हुए आप सबको कृतार्थ कर रहे हैं। मंत्र का अर्थ भले ही मालूम न हो, पर मंत्र फिर भी अपना काम करता है। ये आवश्यक नहीं कि गायत्री के जापक गायत्री मंत्र का अर्थ भी ठीक से समझ पाते होंगे या समझ रहे होंगे। महामृत्युंजय का जाप करने वाले अर्थ न जाने फिर भी मृत्युंजय का मंत्र अपना काम करता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के श्लोक भले ही आपको उसके अर्थ न आते हों, पर उन श्लोकों के श्रवण से भी मंगल होता है। श्रवण मंगलम। भगवान की कथा मंगलकारी है। मंगलाचरण में ही सत्यम कह करके सच्चिदानंद प्रभु का ध्यान किया, नाम स्पष्ट नहीं किया, किंतु भगवान मंगल भवन है। मंगलम भगवान विष्णु। इसलिए सुखदेव जी ने भी मंगलाचरण में बहुत बढ़िया बात कही। तपस्विनो दान पराय सस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। हम और आप कितने भी बड़े तपस्वी बन जाएं, तेजस्वी बन जाएं, यशस्वी बन जाएं, मनस्वी बन जाएं, बड़े भारी दानी मानी बन जाएं, किंतु क्षेमम न विन्दन्ति बिना यदर्पणम। यत अर्पणम बिना क्षेमम न विन्दन्ति। जिन प्रभु के चरणों में समर्पण किए बिना जीव का कदापि कल्याण नहीं हो सकता, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बहुत बढ़िया बल्ब लगे हैं, बहुत बढ़िया पंखे लगे हैं, सारे उपकरण लटके हैं, परंतु यदि बिजली का करंट नहीं है तो सब बेकार है। चाहे जितना बढ़िया माइक हो और चाहे जितने बढ़िया उपकरण हैं, पर करंट के बिना सब बेकार है। उसी प्रकार आप कितने भी बढ़िया काम कर रहे हो, परंतु भगवान की कृपा का करंट यदि आपके साथ नहीं जुड़ा है तो सब बेकार हो जाता है। विश्वामित्र जी महाराज कितने बड़े तपस्वी थे, अपर विधाता, सब सारी विशेषताएं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, अति मारीच सुबाहु, मारीच सुबाहु, मारीच सुबाहु ही डरही। विश्वामित्र हैं, महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, जंगल में रहते हैं, शुभ कर्म करते हैं, सारे साधन संपन्न हैं, परंतु फिर भी मारीच सुबाहु ही डरे। सुबाहु मारीच आते हैं, सब चौपट करके चले जाते हैं। महात्मा का कोई यज्ञ पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। कारण क्या है? बिना महत यदर्पणम बिना क्षेमम न विन्दन्ति। विश्वामित्र जी ने एक दिन बैठ के विचार किया, कमी कहां है मेरे जीवन में? मेरा पैसा 2 नंबर का है नहीं। देखो भाई, जब कोई शुभ कर्म में विघ्न आता है
तो फिर कई प्रकार की टीका टिप्पणी होने लगती कि जब इतना बढ़िया आयोजन हो रहा था तो ये विघ्न क्यों आया, ये समस्या क्यों आई। तो सबसे पहले तो आजकल एक ही टिप्पणी की जाए, पैसा 2 नंबर का था, भगवान ने स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए उपद्रव उत्पन्न कर दिया। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, वो जो परीक्षित थे और जो आयोजक थे वो सब ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, पैसा में तो गड़बड़ नहीं हो सकता, ईमानदारी का धन था। तो फिर दूसरे लोग कहेंगे तो पंडित जी ने मुहूर्त बढ़िया नहीं निकाला, मुहूर्त गड़बड़ होगा। बोले नहीं नहीं साहब, ज्योतिष के तो हम भी जानकार हैं, मुहूर्त में तो कहीं कोई कमी नहीं। तो बोले लगता है जगह ठीक नहीं होगी, भूमि में दोष होगा। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी को कोई आरोप न लगाएं, कहीं ना कहीं जिसकी बुद्धि में जैसा आता है वो आरोप लगाता है। अब विश्वामित्र जैसे महान संत यज्ञ कर रहे हैं और सब चौपट हो जाता है, सफल नहीं हो पाता, आप बोलो कैसे दोष दें। पैसा 2 नंबर का है नहीं, बस है विपिन शुभ आश्रम, जगह जोरदार है ही है। विश्वामित्र जैसे साधक अपने आप में महान ज्ञाता हैं, तो इसलिए मुहूर्त तो गड़बड़ हो नहीं सकता। जब सब कुछ चकाचक है, बढ़िया है, तो फिर ये सुबाहु मारीच विघ्न क्यों डाल रहे हैं, यज्ञ सफल क्यों नहीं हो रहा। तब मुनिवर मनु कीन विचारा, एक दिन बैठ के बाबा ने विचार किया इस बात पर, और विचार करते ही समाधान मिल गया कि और तो सब बढ़िया है, पर भगवान की कृपा हमारे यज्ञ में नहीं जोड़ रही, उनको जोड़ने की जरूरत है। सो तुरंत अयोध्या में गए, श्री राम लक्ष्मण जी को दशरथ जी से मांग करके ले आए, और अस्त्र शस्त्र भी उन्हीं को सौंप दिए, विद्या भी उन्हीं को सब समर्पित कर दी, आयुध सर्व समर्पित, और विद्या निधि को विद्या दी नहीं, सब कुछ दे दिया, आप जानो आपका काम जानो। जब सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया, तब भगवान बोले प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। महाराज जी अब जिम्मेवारी हमारी है, आप तो निश्चिंत होकर के यज्ञ कीजिए। और फिर जो विघ्न आए वो बच नहीं पाए, सब मारे गए। राम जी ने सारे विघ्न दूर कर दिए, राम जी के जुड़ते ही सारे विघ्न समाप्त, और बाबा का यज्ञ सफल। और फिर अपना यज्ञ सफल नहीं किया, उन्हीं राम जी को ले जाकर के मिथिलापुर में धनुष यज्ञ भी सफल करा दिया, सारे यज्ञ सफल होते चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि आप कितना भी भव्य दिव्य आयोजन करें, पर जब तक भगवान की कृपा के साथ न जुड़े तब तक सफलता संदिग्ध रहती है। बिना महत् पादरजोभिषेकम, संत भगवान के प्रत्यक्ष कृपा विग्रह होते हैं। इसलिए संत की कृपा जुड़ जाए, भगवंत की कृपा जुड़ जाए, एक ही बात है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक। नाम अलग अलग हैं, बपू तो एक ही है। हमारे शास्त्री जी संतों के श्री चरणों से जुड़े रहते हैं, इसलिए भगवंत की कृपा भी इनकी वाणी के माध्यम से प्रत्यक्ष बरस रही है। आज बहुत वर्ष पहले आपने इच्छा प्रकट करी थी कभी हमारे शमशाबाद आइए, हमने भी मन बनाया कि पक्का आएंगे, परंतु भगवत कृपा से आज इस 26 जनवरी के दिन, इस गणतंत्र दिवस पर आना हुआ। चारों तरफ राष्ट्रीय भावना से भरा हुआ वातावरण है, राष्ट्रभक्ति। देखो, भागवत का भी नाम में सबसे पहले भा, और हमारे देश के नाम में भी सबसे पहले भा, भारत। इधर भारत, इधर भागवत है। भा माने भा दीप्तव धातु, भा माने भांति, प्रकाशयति, भा माने प्रकाश। श्रीमद् भागवत में अध्यात्म का प्रकाश है, जो हमारे भीतर अज्ञान के तिमिर को ध्वस्त करके दिव्य ज्ञान के प्रकाश से हृदय को आलोकित करता है। और भूमि में भारतवर्ष का प्रकाश है, भारतवर्ष से अध्यात्म का संदेश समस्त विश्व में जाता है और समस्त विश्व के अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करता है।
जितने भी अध्यात्म के ऋषि महर्षि हैं सब भारत भूमि में ही प्रकट हो गए हैं। इसलिए भाति सर्वेषु वेदेषु, भाति सर्वेषु शास्त्रेषु, माने शास्त्रों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो श्रीमद् भागवत है, पुराण तिलकम है। और देशों में सबसे दिव्य देश है तो भारत देश है। आज दोनों का समन्वय, इधर भारत भी हो रहा, भागवत की कथा भी सुनने को मिल रही थी, इधर राष्ट्रीय गान भी सुनाई पड़ रहा था और भारत वर्ष की महिमा के सुंदर देशभक्ति के गीत भी सुनाई पड़ रहे थे। तो इधर भारत की महिमा, इधर भागवत की महिमा, दोनों एक साथ सुनाई पड़ रही थी कान में। दोनों का हम आनंद ले रहे थे। तो भागवत की कथा सुन करके भागवत की महिमा तो आप सुन ही रहे, आज भारत भूमि की महिमा का भी गान हो रहा है। और एक बात कह के वाणी को विराम देता हूं, ये जितने भगवान के अवतार हुए हैं ये भारत में ही क्यों हुए, भारत के बाहर क्यों नहीं होते? क्या हम कह सकते हैं कि हमारे भगवान भी भारतीय हैं? भाई भारत में ही आते हैं तो फिर भारतीय हुए ना। तो यदि ये कहा जाए कि भगवान भी भारतीय हैं तो फिर प्रश्न उठता है कि शास्त्रों में फिर उन्हें जगन्नाथ जगदीश क्यों कहा गया? जगत में केवल भारत तो नहीं आता, जगत माने पूरा संसार, तो सारे जगत के नाथ हैं इसलिए जगन्नाथ हैं, सारे जगत के शासक हैं इसलिए जगदीश हैं। तो जगदीश और जगन्नाथ उनको कहा जाता है, तो सारे जगत में प्रभु को आना चाहिए। पर बताओ अमेरिका में कौन सा अवतार हुआ? अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, कहीं किसी देश में भगवान के अवतार का कोई प्रसंग नहीं है। आजकल कोई नए भगवान पैदा हो गए तो पता नहीं, क्योंकि ये विचित्र काल चल रहा है, आए दिन नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं। बाकी हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा जो अवतारों का वर्णन है उनमें से तो एक भी अवतार भारत के बाहर नहीं है। तो हमारा प्रश्न ये है कि यदि भगवान केवल भारत में ही प्रकट होते हैं तो क्या भगवान भारतीय हैं? यदि भारतीय हैं तो फिर जगन्नाथ क्यों कहते हैं, और जगन्नाथ हैं तो केवल भारत में ही क्यों आते हैं? प्रश्न स्पष्ट है। अब इसका समाधान भी सुनिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान जगत के नाथ हैं। जगत के नाथ क्या, वो तो विश्व के नाथ हैं और पूरे ब्रह्मांड के नाथ हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक हैं। पर प्रश्न उठता है कि भारत में ही क्यों आते हैं? उसका एक कारण है, ये सारा विश्व परमात्मा का विराट शरीर है। सारा विश्व परमात्मा का शरीर है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे लिए शरीर का प्रत्येक अंग समान रूप से प्यारा है। यदंग मंगेन निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कस्मै पुरुष स्वदेह। कदाचित हमारे अंगों में झगड़ा हो जाए तो बोलो आप किसके पक्ष में जाओगे? अरे हाथ भी हमारा, पैर भी हमारा, पेट भी हमारा, सिर भी हमारा, आप किसका पक्ष करें, किसके विपक्ष में जाएं भाई? कई बार ऐसा होता है कि भोजन करते समय दांतों से जीभ कट जाती है। अब आप मुंह पकड़ के बैठ गए भोजन छोड़ के, किसी ने कहा क्या हुआ, भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले साहब जीभ कट गई। अरे किसने काटी? बोले साहब इन हमारे दांतों से कट गई। अब अगला व्यक्ति यदि आपको दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे कि भाई तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं, एक इकलौती जिह्वा, भोली भाली सी, कोमल सी, सुकुमारी सी, और ये दुष्ट लोग 32 चारों तरफ से उसको घेर के खड़े हैं और अवसर मिला नहीं कि उस अबला पर हमला किया नहीं। आप बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब, 5 बार पहले भी कट चुकी है। अच्छा, इतने दिनों से इन दुष्टों के द्वारा उस बेचारी पर अत्याचार हो रहा है, तुम सहन कर रहे हो? उखाड़ के फेंक दो इनको। कितना भी जोशीला आपको भाषण दिया जाए, भड़काने का प्रयास किया जाए, बोलो आपको दांतों पर जो क्रोध आएगा। 50 बार भी आपकी जीभ कटी हो तब भी आपने कोई एक भी दांत तोड़ा? कभी नहीं। जिह्वा का ही उपचार करते हैं, दांतों को कोई नहीं तोड़ते। जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भि तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत। जिह्वा के कट जाने पर वेदना होगी, पर आप क्रोध किस पर करेंगे? क्योंकि प्रत्येक अंग हमारे हैं और सभी हमें प्यारे हैं।
उसी प्रकार से सारा विश्व परमात्मा का शरीर है, इसलिए भगवान के लिए सारा विश्व प्रिय है। किंतु फिर भी समस्त अंग प्रिय होने पर भी यदि हमारे पैर कट भी जाएं तो बिना पैरों के जिंदा रह लेंगे भैया। हाथ भी कट जाए तो भी जिंदा रह लेंगे, आंख फूट जाए तब भी रह लेंगे, बहरे हो जाए, कान फूट जाए तब भी रह लेंगे। किंतु हार्ट अटैक हो गया तो फिर तो जय सिया राम है। हृदय के बिना जीवित नहीं रह सकते और अंगों के बिना रह सकते। उसी प्रकार संपूर्ण विश्व परमात्मा का शरीर है और भारतवर्ष भगवान का हृदय है। और भारत के हृदय में धर्म की धड़कन धड़कती रहेगी तो सारे विश्व में धर्म की पताका फहराती रहेगी। और जिस दिन भारत से धर्म की हानि हो गई उस दिन सारा विश्व धर्म विहीन, दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। इसलिए भारत भूमि में धर्म की ध्वजा लहराने के लिए भगवान बारंबार अवतार लेते हैं, क्योंकि यहाँ की धड़कन धर्म की सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। और जगह धर्म रहे न रहे, और सारे विश्व के जितने देश हैं वो धर्म निरपेक्ष हो सकते हैं, पर भारत को धर्म निरपेक्ष कदापि नहीं होना चाहिए। भारत सदैव धर्म सापेक्ष देश है और धर्म सापेक्षता से ही भारत की शोभा है। बोल भारत माता की। ऐसे और भारत भूमि देखो आकर्षण होता है ना, अंश अंशी की तरफ खिंचता है। पृथ्वी में का कोई भी पत्थर आप ऊपर फेंको पृथ्वी में ही आएगा, पानी कहीं भी बरसे समुद्र में ही जाएगा, आग कहीं भी लगे सूर्य की तरफ ही लौ होगी, क्योंकि उनका अंशी वहीं बैठा है। तो अंश अंशी की तरफ खिंचता है। परंतु भूमि अपने अंश को खींचती है। पर भारत की भूमि ऐसी है कि अनंत कोट ब्रह्मांड के अधीश्वर को भी ये केवल आकाश से ही नहीं, पर उस अनंत कोटि परमात्मा को वैकुंठ से भी अपने आकर्षण के द्वारा खींच करके अपनी धरती पर उतार लेती है। ऐसा दिव्य आकर्षण भारत की भूमि में है। इसलिए स्वर्गस्थ देवता भी इस भूमि का गौरव गान करते हुए कहते हैं, अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषां स्वदिता स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं नृसुभारताजिरे मुकुंद सैवोपयकं स्पृहाहिनः। हे प्रभु, इन भारतवासियों ने कौन सा पुण्य किया था जो इनको भारत भूमि में जन्म दिया। भगवान ने कहा तुम्हें क्या कमी पड़ रही है भाई, स्वर्ग में रह रहे हो, अमृत पी रहे हो, सुरा सुंदरी का सेवन कर रहे हो, कमी क्या है जो भारतवासियों से चिढ़ रहे हो। देवताओं ने कहा महाराज भोग सामग्री तो स्वर्ग में आपने खूब दी है, परंतु भजन सामग्री कुछ नहीं है, कल्याण का साधन कुछ नहीं है। भारत में क्या है? बोले भारत में ये सारे जितने भी कल्याण के साधन है सब भारत में हैं, और स्वर्ग में कुछ भी नहीं है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सव सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। स्वर्ग में और तो सब है, पर यहां पर श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी की कथा सुनने को स्वर्ग में नहीं मिलती। वो ऊपर से देखते हैं तो उनको बड़ी जलन होती है कि देखो भारतवासी पूरा आनंद ले रहे हैं और हम ऊपर से तरस रहे हैं। एक बार सुखदेव जी से कथा सुनने आए, बदले में अमृत कलश भी लाए, परंतु सुखदेव जी ने उठा के भगाए, बोले भागो यहां से, कहां तुम्हारा तुच्छ स्वर्ग का अमृत, कहां हमारे प्रभु का हरि कथा अमृत, इसकी उसकी क्या बराबरी, वह कांचक व मडेर महान, डांट के भगा दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस भूमि के आनंद को पाने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरस रहे हों, उस भूमि में प्रभु ने हमें जन्म दिया, और उस भूमि के भी मध्य प्रदेश में आपको जन्म दिया, बिल्कुल बीचों बीच। इसलिए आप और हम बड़ भागी हैं। अब कल से हमारी भी कथा मध्य प्रदेश में ही, ग्वालियर जिले में, अपनी ही जन्मभूमि, हमारी जन्मभूमि भी मध्य प्रदेश ही है। ग्वालियर के पास भितरवार निकट डबरा, तो डबरा में दतिया के पास में कल से ही कथा प्रारंभ है, नहीं तो हम और भी अधिक आनंद लेते। तो हम
व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं और आपके सबके सौभाग्य की सराहना करते हैं। कैसे अधिकारी परंपरा प्राप्त व्यास की वाणी से आप लोग भागवत सुधारस का पान कर रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। वह पुण्य भूमि अपने को भाग्यशालिनी मानती है जहाँ कोई परम वैष्णव महाभागवत का जन्म होता है, इसलिए वह भूमि भी गदगद हो जाती है। सुंदर पुत्र को जन्म देके जैसे जननी कृतार्थ होती है, ऐसे भूमि भी उस स्थान को पाकर के गौरवान्वित हो जाती है जहाँ वैष्णव का जन्म हुआ हो। तो हम शास्त्री जी को बार बार व्यासपीठ के ऊपर प्रणाम करते हुए आप सबको बार बार अनंत शुभकामनाएं देते हुए और भारत भूमि को बार बार नमन करते हुए वाणी को विराम देते हैं। बोल भारत माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय।